गर्लफ्रेंड का बैग। यार तुम्हारे घर वाले शक तो नहीं करेंगे? मोबाइल पे बात करता हुआ अखिल एक संकरी सी गली में धीरे धीरे पारुल के घर की ओर बढ़ रहा था। अरे कोई शक नहीं करेंगे, बस कॉन्फिडेंट रहना। और तुम कौन सा मेरा हाथ मांगने जा रहे हो घर पे? एक बैग ही तो मांगने जा रहे हो। दूसरी तरफ से पारुल बोली, वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं कि उस बैग में आखिर ऐसा है क्या? अखिल बोला, बताऊंगी भी नहीं, समझे? लेकिन पारुल, एक बार बैग लेने के बाद मैं उसको खोल के देख सकता हूं ना, फिर क्या करोगी? ये बात सुन के फोन के दूसरी तरफ पारुल थोड़ा परेशान जरूर हो गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया। पारुल ने झट से अखिल को अपने प्यार की कसम खिला दी ताकि अखिल बैग न खोले। लेकिन पारुल शायद भूल गई कि अखिल एक लड़का था और 23 साल की उम्र में लड़के अक्सर प्यार व्यार की कस्में भूल जाया करते हैं। चलता चलता अखिल पारुल के घर पहुंच गया। उसने घंटी बजाई और अभी भी मोबाइल पे होल्ड कर रही पारुल को बताया कि वो उसके घर की घंटी बजा चुका है। यही तो खासियत होती है प्यार में। आम जीवन में अर्थहीन लगने वाली बातें भी आपको दार्शनिक लगने लगती हैं। खैर, अखिल ने जल्दी से मोबाइल को डिस्कनेक्ट किया और दोबारा दरवाजे की बेल बजाई। पारुल के पिताजी ने दरवाजा खोला। जी, वो पारुल का बैग। पारुल ने फोन किया होगा। हाँ हाँ बेटा, अंदर आओ। अखिल पारुल के पिताजी के पीछे पीछे चलने लगा। चाय लोगे बेटा? पारुल के पिताजी ने पूछा। घर के अंदर पारुल की माँ और बड़ी बहन भी थी। अखिल और पारुल इसी शहर के एक ही स्कूल में पढ़े थे, फिर इसी शहर के कॉलेज से दोनों ने ग्रेजुएशन किया था। अब स्कूल कॉलेज में इतना साथ रहने के बाद प्यार होना तो लाजमी था ही, इसलिए दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार होने के बाद क्या होता है? प्यार होने के बाद प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। बस प्यार के इसी नियम का पालन करते हुए दोनों ने दिल्ली में एमबीए के एक ही कॉलेज में एक साथ एडमिशन ले लिया था। हालांकि पारुल के घर वाले ये बात जानते थे कि अखिल उसी के साथ दिल्ली में एमबीए कर रहा है, फिर भी पारुल के पिताजी ने पिता धर्म निभाते हुए ये सवाल पूछ ही डाला, तो तुम भी पारुल के साथ ही एमबीए कर रहे हो? जी अंकल, अखिल बोला। तो इंस्टीट्यूट भी एक ही है? जी अंकल, अखिल फिर बोला। कुछ और पल पारुल के पिताजी के सवाल और अखिल का जी अंकल वाला जवाब चलता रहा। अखिल की आंखें तो बार बार पारुल की माताजी का इंतजार कर रही थीं, जो अंदर बैग लेने गई थीं। ये लो बेटा। पारुल की माताजी ने 2 बैग लाके थमा दिए अखिल के हाथों में। लेकिन आंटी, पारुल तो कह रही थी कि एक ही बैग है। वो बेटा, दूसरे बैग में कुछ खाने का सामान है, तुम भी खा लेना। लेकिन अखिल की दिलचस्पी तो उस दूसरे वाले बैग में थी। वो बस यही जानना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड के दूसरे बैग में क्या है। पारुल के घर से एक बैग के नाम पे 2 बैग लेके जैसे ही अखिल बाहर निकला, उसने झट से दूसरा बैग खोल दिया। आखिर वो जानना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या था जो पारुल उसको बताना ही नहीं चाहती थी और फालतू में अपने प्यार की कस्में खिला रही थी। आखिर झट से गली के कोने में गया वो और बैग खोल के देखा तो वो बस उस खुले बैग को देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि पारुल ने उससे ये मंगवाया है। वो पारुल से बात करने की सोच ही रहा था कि पारुल का ही कॉल आ गया। हेलो अखिल, बैग ले लिए ना? हाँ, 2 बैग दिए तुम्हारे पेरेंट्स ने। अखिल की आवाज में एक दर्द था। तुमने देखा तो नहीं कि बैग में क्या है? पारुल ने पूछा। अखिल के दिल में आया कि बोल दे, तुम्हारे ये जूते देखने का मुझे कोई शौक नहीं था और इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। लेकिन अखिल कुछ नहीं बोला, उसने फोन काट दिया। अब अगर प्यार में सब्र होता तो उसे प्यार थोड़े कहते। अखिल ने पारुल को दोबारा फोन लगाया। पारुल ने फोन उठाया। क्या हुआ अखिल? पारुल थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। पारुल, तुम क्यों छुपाना चाहती थी कि तुम्हारे बैग में जूते हैं? पारुल ये सुनते ही गुस्से में बोली, तो हमारे प्यार की कसम का भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना तुमको? बैग खोल के देख ही लिया तुमने। मैंने कोई बैग नहीं खोला पारुल, मुझे लगा कि इसमें जूते हो सकते हैं। बनो मत अखिल, इतना अच्छा गेस कब से करने लग गए तुम? हाँ, मैंने देखा तुम्हारा बैग खोल के। अब बताओ, क्यों छुपा रही थी मुझसे और क्यों फालतू में कस्में दिला रही थी? अखिल, वो जूते इंपोर्टेड हैं, पारुल बच्चों की तरह बोली। अरे तो मैं क्या तुम्हारे इंपोर्टेड जूते लेके भाग जाता? नहीं अखिल, मुझे लगा कि तुम बुरा मान जाओगे। अरे पारुल, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी यार?
एक्चुअली अखिल, मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि लड़कों को इस बात का बड़ा बुरा लगता है अगर उनकी गर्लफ्रेंड उनसे अपने जूते चप्पल मंगवाए। पारुल, सबसे पहले तो तुम अपनी सहेलियों को समझाओ कि लड़कों के बारे में तुम्हें गुमराह करना बंद कर दें। अखिल थोड़ा गुस्से में बोला। और दूसरी बात भी ध्यान से सुन लो। अखिल दूसरी बात बोलता कि उससे पहले ही पारुल ने फोन पे रोना शुरू कर दिया। यार पारुल, क्या इसमें रोने की क्या बात है? तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, सुबकते हुए पारुल बोली। अरे कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ पारुल? अखिल थोड़े से गुस्से में बोला। देखो अब तो गुस्सा हो रहे हो ना तुम, पारुल बोली। यार तुम लड़कियों को समझना ना वाकई इम्पॉसिबल है। यानी तुम्हें लगता है मैं समझदार नहीं हूं ना? पारुल बोली। अरे मैंने ऐसा कब बोला? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मेरी फ्रेंड्स ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में। यह कह के पारुल ने फोन काट दिया। अखिल ने दोबारा फोन ट्राई किया, पर इस बार भी पारुल ने फोन काट दिया। अखिल ने कई बार फोन ट्राई किया, पर हर बार पारुल ने फोन काट दिया। कहीं हैंगअप करके पारुल ने ब्रेकअप तो नहीं कर लिया? अखिल पूरे रास्ते बेचारा यही सोचता रहा। पारुल से अपने टेलीफोनिक ब्रेकअप जैसी घटना के बाद अखिल कंधे पे दोनों बैग उठाते हुए जैसे ही घर पहुंचा तो वो इस बात से अनजान था कि एक और दुखद घटना उसके साथ घटने वाली थी। इतनी देर लगती है दोस्त के घर से सामान लाने में, और ये क्या है? तुम तो कह रहे थे एक ही बैग है। रौबदार आवाज में डांटने वाले ये शख्स अखिल के पिताजी थे। अखिल के पिताजी भी आपके मेरे पिताजी की तरह ही थे। उनका भी मानना था कि व्यक्ति को ट्रेन पकड़ने कम से कम 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। अखिल ने 2 दिन पहले ही दिल्ली जाने के लिए सारा सामान बांध लिया था, लेकिन इस बात का ज्ञान होने के बावजूद उसके पिताजी उससे हर 3 घंटे में एक बार जरूर पूछते, सामान पैक हो गया कि नहीं। अखिल हर बार जवाब देता कि पिताजी आप ही ने तो 2 दिन पहले मेरा सामान पैक करवा दिया था। इस पर पिताजी का हर बार एक ही जवाब होता, शुभस्य शीघ्रम। लेकिन पिताजी को कौन समझाता कि शुभस्य शीघ्रम और अति 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 शुभस्य शीघ्रम में काफी अंतर होता है भाई। अखिल बार बार पारुल से हुए झगड़े के बारे में सोच रहा था। उसने कई बार कॉल किया, एसएमएस भेजा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज दोपहर की दिल्ली मेल से अखिल को अपने शहर से वापस दिल्ली जाना था। वो 15 दिन के लिए घर पे आया था। तभी मोबाइल पे एसएमएस आने की आवाज़ हुई। रहने दो, मेरा बैग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पारुल का एसएमएस था। अखिल ने फ़ोन लगाया, पारुल ने उठाया नहीं। अखिल ने एसएमएस भेजा, पारुल ने जवाब नहीं दिया। अखिल ने दोबारा कॉल किया, फिर एसएमएस किया, लेकिन पारुल ने कोई जवाब नहीं दिया। हार के अखिल ने लिख दिया, ठीक है, नहीं लाऊंगा तुम्हारा बैग। ये एसएमएस भेजते ही अखिल के मोबाइल पे तुरंत पारुल का फोन आने लगा। अखिल ने सोचा कि वो नहीं उठाएगा, लेकिन अखिल पूरी तरह से सोच पाता उससे पहले ही अखिल के दिल ने उसको जल्दी से फोन उठाने के लिए कह दिया। अखिल ने फोन उठा लिया और फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, तो नहीं लाओगे मेरा बैग? तुम ही मेरा फोन नहीं उठा रही थी, मुझे लगा शायद बैग नहीं लाना है तुम्हारा। अखिल मजाक के अंदाज में बोला, तो ये प्यार करते हो ना तुम मुझसे अखिल? मुझे तंग करने में मजा आता है ना तुमको? ऐसा करो, तुम रहने दो, पारुल चिढ़ते हुए बोली। पारुल की इस बात ने बेकसूर अखिल को यकीन दिला दिया कि उससे हो ना हो कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तुरंत माफी वाले मोड में आ गया। आई एम सॉरी पारुल, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे मैंने मजाक किया था, मैं लाऊंगा तुम्हारा बैग। कोई जरूरत नहीं अखिल, रहने दो, मत लाना बैग। पारुल ने गुस्से में दोबारा फोन काट दिया। अखिल ने फाइनल तैयारी करनी शुरू कर दी थी, या आप यूं भी कह सकते हैं कि अखिल के पिताजी ने फाइनल तैयारियां शुरू करवा दी थी। करीब 1 घंटे बाद जब ट्रेन के जाने में 2 घंटे बचे थे, अखिल ने माता पिताजी के पांव छुए, पिताजी को विनती करके समझाया कि वो उसके साथ स्टेशन ना आए क्योंकि अभी ट्रेन छूटने में बहुत वक्त है और वो आराम से ट्रेन पकड़ लेगा। तो कुछ ही पलों बाद अपने दोनों हाथों में 4 बैग पकड़े हुए अखिल तेजी से रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो अपने आसपास के लोगों को देखता और जो भी उसको हाथों में 4 बैग उठाए नजर आता, अखिल को लगता कि हो ना हो इसके 4 बैग्स में से 2 बैग्स इसकी प्रेमिका ने ही इसको थमाए हैं। सीढ़ियां चढ़ता हुआ और एक छोटा सा पुल पार करता हुआ अखिल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच गया, वहां जहां से उसको दिल्ली मेल पकड़नी थी। अखिल ने अपना कंफर्म रिजर्वेशन टिकट का प्रिंट आउट निकाला, एक बार फिर से अपना कोच नंबर चेक किया, पर्स में रखा आईडी कार्ड देखा और अंदाजा लगाने लगा कि उसका एसी चेयर कार का डब्बा किधर आ सकता है। हालांकि गाड़ी शहर में 10 मिनट रुकती थी और अखिल की सीट भी कंफर्म थी,
लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया को कई बार दोहराना अक्सर रेलवे स्टेशन पर एक अच्छा टाइम पास होता है। इस प्रक्रिया के फौरन बाद अखिल ने पारुल को एसएमएस किया कि वो स्टेशन पर पहुंच चुका है। पारुल ने कोई जवाब नहीं दिया। अखिल ने फिर से 1-2 रोमांटिक मैसेजेस भेजे, उसके बाद 1-2 चुटकुले भेजे, लेकिन पारुल का जवाब ही नहीं आया। इस बीच वो बार बार अपने बैग्स को देख के उनको गिनना नहीं भूलता था। उसके 2 और पारुल के 2 बैग मिला के कुल 4 बैग थे अखिल के पास। कायदे से तो अखिल का सामान भी एक ही बैग में आ जाता, लेकिन पिताजी ने एक बैग में ये कह के सर्दी के कपड़े रखवा दिए कि दिल्ली की सर्दी का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है वक्त से पहले आ जाए। ये सब सोचते सोचते पारुल को कई बार एसएमएस भेज के, पिताजी से फ़ोन पे बात करके, टिकट वगैरह देख के इतना समय बीत चुका था कि गाड़ी आने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। अचानक अखिल ने देखा कि स्टेशन पे हलचल सी मच गई। सभी लोग अपना सामान उठा के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे। अखिल ने एक से पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, तो जवाब देने की जगह वो गुस्से में बोले, अनाउंसमेंट नहीं सुनी क्या? अखिल ने अपना सारा ध्यान अब उस अनाउंसमेंट की ओर लगा दिया। तो अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जगह प्लेटफॉर्म 5 पे आएगी। प्लेटफॉर्म पे हलचल मचाने वालों में अब अखिल भी शामिल हो गया था। उसने तुरंत अपने चारों बैग उठाए और प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर भागा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुंचते ही अखिल ने सबसे पहले अपने 4 बैग गिने। उसने दोबारा 4 बैग गिने। उसने तीसरी बार अपने 4 बैग गिने। अखिल ने चौथी बार फिर से अपने 4 बैग गिने, लेकिन 4 बार गिनने के बाद भी अखिल को 4 बैग नहीं दिखे। बैग 4 से 3 हो चुके थे। 4 बैग्स में से एक बैग जो गायब हुआ था, ये वो वाला बैग था जो गायब नहीं होना चाहिए था। अरे ये वो वाला बैग था जो अखिल के रिश्ते की बुनियाद थी। जी हाँ, वो वाला बैग जिसमें पारुल के इंपोर्टेड जूते थे। तभी अखिल के मोबाइल पे एक एसएमएस आया। पारुल का था। लिखा था, मत लाना मेरा बैग। और इस वाक्य के आगे एक उदासी वाला चेहरा बना हुआ था। वही उदासी वाला चेहरा जो मैसेज भेजने वाले को मैसेज मिलने वाले की दृष्टि में दया और सहानुभूति का पात्र बना देता है। पारुल भी शायद दया की पात्र बनना चाहती थी। वो बिना गुजारिश के मोड में आए उस मैसेज के जरिए अखिल से गुजारिश करना चाह रही थी कि प्लीज मेरा बैग ले आना यार। अखिल का दिल तो किया कि वो बता दे कि हे पारुल, तुम्हारी वाणी सत्य साबित हुई, मैं वो बैग नहीं ला रहा हूं। लेकिन ये वक्त अब ये सब सोचने का नहीं था, बैग ढूंढने का था, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। अखिल ने तीनों बैग्स को मजबूती से हाथों में उठाया और भागा पुराने प्लेटफॉर्म की तरफ, वहां जहां वो खड़ा था। वहां पहुंच के भी उसे कोई बैग नहीं मिला। उसने आसपास देखा, सीढ़ियों पे देखा, पुल पे देखा, वो जहां जहां से गुजरा था वहां वहां देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने प्लेटफॉर्म पे खड़े कचौड़ी वाले से पूछा तो उसने बताया कि चोरों का एक गिरोह सक्रिय है और हो ना हो उन्हीं ने तुम्हारा बैग चुराया है। अखिल तुरंत रेलवे स्टेशन के पुलिस विभाग में पहुंच गया। थाने के बाहर ही एक अधिकारी बड़ा सा रजिस्टर लेके बैठे थे। अखिल को देखते हुए बोले, क्या हो गया है? सर, बैग चोरी हो गया है। अखिल घबराते हुए बोला, आपको कैसे पता चोरी हो गया है? क्या आपने चोर को देखा? नहीं सर, लेकिन वो बैग चोरी ही हुआ है। वो एक पल मेरे हाथ में था और अगले ही पल मेरे हाथ में नहीं था। तो गायब कौन से पल में हुआ? पुलिस अधिकारी ने पूछा। सर, उस पल में जिस पल में वो मेरे हाथ में नहीं था, वो बैग उसी पल गायब हुआ। पुलिस वाले साहब कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, क्या क्या था उस बैग में, विस्तार से बताइए। सर, उस बैग में एक जोड़ी लेडीज जूते थे। लेडीज जूते सुनते ही वो अखिल को अजीब सी दृष्टि से देखने लग गए। तुम तो अकेले हो, फिर लेडीज जूते? पुलिस अधिकारी ने संदेह करते हुए पूछा। सर, मैं दिल्ली से एमबीए कर रहा हूँ और मेरी एक दोस्त भी एमबीए कर रही है, उसके जूते थे उस बैग में। सर, इंपोर्टेड जूते थे और बहुत महंगे थे। सर, मेरे जूते होते तो शायद कंप्लेंट लिखवाने भी नहीं आता। आप प्लीज़ वो बैग जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। अखिल को लगा कि उसकी इतनी विनती कुछ काम आएगी, लेकिन इसके बाद पुलिस अधिकारी ने जो कहा उसकी कल्पना अखिल ने मीलों दूर तक नहीं की थी। पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस ली और बोले, बैग तो हम ढूंढ लेंगे, पर तुम जो ये एमबीए कर रहे हो वो तो आजकल हर कोई करके घूम रहा है। तुम कुछ अलग क्यों नहीं करते?
प्यार का जो ब्रेकअप अभी तक नहीं हुआ था, अखिल को वो होता साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे तो पारुल के उन जूतों की कीमत भी नहीं पता थी। अरे ट्रेन छूटने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। हालांकि अखिल को यकीन हो गया था कि 5 मिनट में तो बैग मिलने वाला नहीं, फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहता था। उसने दोबारा गुहार लगाई, लेकिन फिर पुराना जवाब मिला, आप अपना फोन नंबर छोड़ जाइए, जब बैग मिलेगा हम बता देंगे। आखिर ट्रेन तो मिस नहीं कर सकता था, उसका दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने अपना फोन नंबर थाने में दिया और झट से अपनी बोगी में जाके बैठ गया। उसने अपने 3 बैग रखे और तीसरे बैग के पास जो खाली जगह थी, उसको देख देख के उसका मन यही सोच रहा था कि काश वो चौथा बैग ना खोता। कुछ समय के बाद जब बोगी के अंदर सब व्यवस्थित हो गया तो अखिल ने पारुल को फोन लगाया। अच्छा, इस बार पारुल ने फोन उठा भी लिया। पारुल, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? अखिल का पहला सवाल। ये क्या कोई पूछने वाली बात है अखिल? नहीं पारुल, फिर भी बताओ। पारुल कुछ सेकंड सोच के बोली, जो इंपोर्टेड जूते तुम ला रहे हो ना, मैं उनसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। बेचारी पारुल नहीं जानती थी कि ये वक्त उन इंपोर्टेड जूतों की बात करने का नहीं है। अखिल ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और पूछा, पारुल, अगर मुझमें और उन इंपोर्टेड जूतों में से किसी एक को चुनना हुआ तो तुम किसको चुनोगी? पारुल को यह सवाल बड़ा फिल्मी लगा। फिर भी वो बोली, यार तुम ये कैसी बातें पूछ रहे हो? अरे जूते अपनी जगह हैं, तुम अपनी जगह हो। पारुल, मैं तो अपनी जगह हूं, लेकिन जूते अपनी जगह नहीं है। अखिल हिचकिचाते हुए बोला, क्या मतलब? पारुल, एक्चुअली वो तुम्हारा बैग गायब हो गया है, चोरी हो गया है। पारुल को लगा कि अखिल मजाक कर रहा है, लेकिन जब अखिल ने यकीन दिलाया कि वो इंपोर्टेड जूतों का बैग सच में चोरी हो गया है तो कुछ देर पहले अखिल के प्रति पारुल का प्यार अब नफरत में बदल चुका था। अगले 1 घंटे तक पारुल ने फोन पे अखिल को जो जो कहा वो यहाँ समय की कमी के कारण पूरा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। धोखेबाज, फ्रॉड, तुमने जूते बेच के अपने लिए मोबाइल ले लिया होगा। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारा किसी और से भी चक्कर चल रहा है और मेरे जूते उस लड़की को भी फिट आ गए होंगे। दिल्ली आके मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें पाप लगेगा। ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा उसने। अखिल ने लाख समझाने की कोशिश की। उसने पारुल को नए जूते दिलाने का वादा भी किया, लेकिन अखिल को लगा कि इंपोर्टेड जूतों के साथ साथ उसका इंडियन प्यार भी कहीं खो गया है। दिल्ली तक अखिल पारुल से माफी मांगता रहा। ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो प्लेटफॉर्म पे पारुल खड़ी थी। उसे देखते ही अखिल का चेहरा खिल उठा। वो जैसे उसके पास पहुंचा, पारुल बोली, ज्यादा हीरो मत बनो, अपना दूसरा बैग लेने आई हूं। तुम जैसे केयरलेस इंसान से प्यार करने से अच्छा है मैं सिंगल ही रहूं। पारुल ने अपना दूसरा बैग छीना और चली गई। दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा अखिल यही सोच रहा था कि इश्क में आदमी को जूते भी खाने पड़ते हैं, लेकिन ये दुनिया के पहले जूते थे जो उसका इश्क खा गए। बस इतनी सी थी ये कहानी।